ऐसे कृष्ण की लीलाएं हैं, सुंदर लीलाएं हैं। कृष्ण के संतान भी बहुत सारी है, 1.5 लाख से ऊपर तो इनके पुत्र हैं, 1.5 लाख से ऊपर हैं। एक एक कन्याएं, सब रानीन पे, सबके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। कन्या को परिवार बहुत बड़ो है और कन्या नित्य अपने व परिवार को आनंद मंगल देवे। एक दिन की बात है, अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा प्रेम की चर्चा करूं तो सच ये है कि कृष्ण को द्वारका में भी ब्रजवासियों की याद आती है। रहते द्वारका में हैं लेकिन ब्रज को भूले नहीं, ब्रजवासियों को भूले नहीं। एक दिन नारद जी श्री द्वारका धाम में पधारे और गोविंद ते मिले और गोविंद ते कहवे लगे, हे महाराज, या दुनिया में आपके भक्त बहुत हैं। ध्यान से सुनना, हम लोग एक बार भागवत सुन लें तो अपने आप के आगे हमारा वो जो वो ना काके विजिटिंग कार्ड वहां पे लिखवा लें, भक्त शिरोमणि, सिर्फ एक भागवत लिख सुन की। लेकिन आज नारद जी के मुंह से ये कथा सुनना ध्यान से। नारद जी ने कन्हैया से पूछी, महाराज या दुनिया में बहुत आपके भक्त हैं जो रात दिन आपको भजन करें, लेकिन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं है पाई कि आपको सबसे बड़ा भक्त कौन है। आपको सबसे बड़ा भक्त कौन है, कृपा करके ये बता दो। भगवान बोले, देखो नारद, मैं तुम्हारी हर समस्या को समाधान करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है, लेकिन बात है पहले मेरी एक समस्या है। कहा, मेरे ना उदर में दर्द है रहे, उदर में, पेट में, मेरे उदर के दर्द को पहले तुम ठीक करवाओ। नारद जी बोले, यार में कौन सी बड़ी बात है, द्वारका में बड़े बड़े वैद्य हैं, हवाल बुलाऊं? बोले, ये जो दर्द है ना, ये वैद्य ते ठीक ना होगा। तो बोले, ये कोई ऐसे भक्त ते चरण धूर मिले जो सिर्फ मेरो भलो चाहतो हो, जो मेरो भलो चाहत होए, वाकी चरण रज मिले तो मेरे उदर को दर्द अपने आप ठीक है जावेगो। नारद जी तो पूछी, तुम दे दो? महाराज और का वो ढूंढ लो। सबसे पहले वो बुलाई 16,108। कहवे लगे, नारद जी तुम्हारे पति के पेट में दर्द है, उदर में दर्द है, और ये तब दूर होगा जब अपने चरणन की रज कोई दे देगी। दे दो, दर्द दूर रह जाएगा। सबन ने मना कर दे, हाथ जोड़ के, हमें नरक में ना जानो। एक तो भगवान, दूसरे पति, इन्हें चरण रज देंगे तो नरक में ठौर न मिलेगा। नारद जी ने सब यदुवंशी बुलाए, आ जाओ, कोई तो एक हो ऐसो जो चरण रज दे दो, दर्द है रो। सबन ने कही, हमारे महाराज हैं, भगवान है, हमें नरक में ठौर न मिलेगा, हम न देंगे बिल्कुल। नारद जी से कृष्ण कहते, बहुत जोर से दर्द है रहो और बढ़तो ही जा रहा हो, फिर अब आप ही उपाय बताओ। बोले, अब तो मुझे ऐसा ही लगेगा तू ब्रज में जा, और ब्रज में जाके कहो ब्रजवासी की चरण रज लिया, शायद ब्रज में कोई दे दे। तो नारद जी जब आए तो सबसे पहले जमुना के तट पे गए, और जमुना के तट पे ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण को याद कर रही हैं, गोविंद को याद करती हैं, गोविंद को पुकारती हैं, हे गोविंद। क्या इतने निष्ठुर हो जो जाते ही भूल गए, और जिस दिन से गए हो उस दिन से हमें कभी याद भी नहीं किया। वो दिल दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद न हो, वो प्रेम ही क्या है मनमोहन जिस प्रेम में
तेरे प्रेमी का घर बर्बाद न हो। वो दिल दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सावरिया तेरी याद ना हो। वो महान है, वो याद महान है, श्रेष्ठ है, जिस दिल में हमेशा तेरी याद बनी रहती है। सखियां याद कर रही थीं, रो रही थी, एक दूसरे को धैर्य बंधा रही थी। उसी समय नारद जी आए और नारद जी को देखा, सब गोपियों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके बोली, हे नारद कहां ते आ रहे हो? बोले अभी द्वारकापुरी ते आ रहे हूं। जैसे ही द्वारका को नाम सुनो तो गोपीन ने पता है कि कन्हैया या समय द्वारका में। पूछो मेरो हमारो प्रियतम कैसो है, हमारो कृष्ण कैसो है, तुम्हारो द्वारकाधीश कैसो है? बोले आज कछु मत पूछो, आज तो द्वारकाधीश के उदर में दर्द है रहे हो। और जैसी सुनी उदर में दर्द है रहे हो, गोपीन ने बड़ो दर्द भयो। बोली वो द्वारका वारे का वा को इलाज नहीं करवा सके, औषधि नहीं, वहां बड़े बड़े वैद्य हैं, वो वैद्य उनको उपचार नहीं कर सके। अरे जब तुम देखभाल नहीं कर सको द्वारका वारे हो तो तुम कन्हैया को लेके क्यों गए? हमारो छोटो सो कन्हैया बापू कितनो दर्द तुम दे रहे हो। अरे कोई तो उपचार होएगो। नारद जी बोले देवियों वाको उपचार कोई वैद्य नहीं कर पावेगा। वाको उपचार कोई ऐसो प्रेमी कर सके है जो प्रेमी अपने चरणन की चरण धूर दे दे और वाको सेवन श्री कृष्ण करे तो वो उधर को जो दर्द है वो समाप्त है जावेगो। सब गोपीन ने तुरंत अपने चरण की धूर पोटरी भर भर के दे दी, पोटरी भर भर के। जहां द्वारका में एक कोई देवे वारो नहीं हो वहां ब्रज की गोपीन ने पोटरी भर भर के दी और जल्दी जाओ जल्दी, क्योंकि जितनी देर में पहुंचोगे उतनी देर कृष्ण को वो पीड़ा सहनी पड़ेगी, जल्दी जाओ। नारद जाने से पहले पूछते हैं मैं चले जाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम सबरी ने अपनी चरण धूल दे दई, वह द्वारका में एक ने ना दई और तुम सब देवी को तैयार है गई। तुम्हें पता है कि ये चरण धूल को जब वो कृष्ण पाएंगे तो तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। गोपियां कहती हैं कृष्ण को कोई दर्द ना हो, कृष्ण को कोई वेदना ना हो, कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, इसके लिए अगर हमें 1000 बार नरक में जाना पड़े तो हमें मंजूर है। हम नरक में ही रहना चाहेंगे, युग युगांतर तक नरक में रहना पड़े तो मंजूर है ना, लेकिन कृष्ण को कोई कष्ट ना हो, कृष्ण को कोई वेदना ना हो। क्या हुआ अगर उसे हमारी याद नहीं आती तो? हम तो उसकी याद करते। क्या हुआ उसने हमें प्रेम नहीं किया तो? हम तो उसे प्रेम करते। और हमारे प्रेम की एक बात है कि हम उसका दर्द नहीं देख सकते। हमारे होते हुए अगर हमारा प्रियतम कष्ट पाए तो हमारे प्रेम को धिक्कार है, नहीं चाहिए। हमने प्रेम किया, कोई सौदा थोड़ी किया कि हम प्रेम करेंगे तो वो भी हमें प्रेम करे ना। हम तो सिर्फ उसका नाम ले ले के जी लेती हैं, उसकी याद कर करके अपना दिन गुजार लेती हैं। जिस दिन उसकी याद आती, हर दिन हर पल हर क्षण उसकी याद आती है, लेकिन उस सांवरिया से कहना जाकर वो ये ना समझे कि उसे यहां आएगा तभी हम खुश होंगे। वो ना भी आए
तो भी हम खुश हैं, क्योंकि उससे अच्छी तो उसकी याद है। वो तो मिलकर छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसकी याद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, उसकी याद हमें छोड़ती नहीं है। नारद जी ने एक गोपी को देखा, एक गोपी आंख बंद करके कुछ कह रही है, योग कर रही है। नारद जी ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो? बोले योग कर रही हूं। किस लिए? बोले एक बार उद्धव आए हो हमारे यहां और वो जो कह रहे हो योग करो कृष्ण भूल जाओ, तो मैं वाकई योग को प्रयोग करके देख रही हूं और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हूं कि वो कृष्ण की याद हमें कबो ना आवे, कृष्ण की याद कबो मत आवे। लेकिन जितना ना ही कर रही हूं उतनी ज्यादा वाकई याद आ रही, उतनी ज्यादा याद आ रही। हर पल उसकी याद आती है, ऐसा पल नहीं है जिस पल उसकी याद ना आती हो। एक भाव बहुत अच्छा आता है, एक बार सर्वेश्वरी श्री राधे जमुना पे बैठ के जमुना की बारू पे श्री कृष्ण की छवि बना रही थी। बहुत सुंदर छवि सर्वेश्वरी श्री राधा ने कृष्ण की बनाई, बहुत सुंदर छवि थी। पूरी छवि जब वो बना दी तो सखियों ने कहा श्री श्यामा छवि बहुत सुंदर बनाई है आपने, बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन इस छवि में एक त्रुटि रह गई। क्या? कि आपने इस छवि में चरण नहीं बनाए कृष्ण के। राधे बोली ये त्रुटि नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है। क्यों? बोले मैंने अगर इसके चरण बना दिए होते तो ये बहुत चंचल है, चरण बनते ही हमें छोड़ के चला जाता, इसलिए मैंने चरण नहीं बनाए हैं कि जब इसके चरण नहीं बनाऊंगी तो ये मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा, हमेशा मेरे पास है, हमेशा। नारद जी ये प्रेम देखकर सोचते हैं वाह, मैं भी किस्मत वाला हूं, चाहे कुछ क्षण के ही लिए सही, लेकिन ऐसे प्रेमियों का सानिध्य मुझे मिलता है। रोते रोते गोपियों के उस प्रेम की दशा को याद करते करते ये चाहती हैं कि प्रियतम को कोई कष्ट ना हो, चाहिए नरक में युग युगांतर तक वास करे। प्रेम वो नहीं है जो प्रेमी से बार बार मांगा जाए, शर्त नहीं, सौदे नहीं। लव इज नॉट बिजनेस। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम में दिया जाता है, लिया नहीं जाता। और एक बात ब्रजवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण से कभी ब्रजवासियों ने लिया नहीं है, ब्रजवासियों ने हमेशा कृष्ण को दिया है, हमेशा दिया है, लिया नहीं ब्रजवासियों ने कृष्ण से। सबने लिया है, पूरी दुनिया ने लिया है, पूरे ब्रह्मांड ने लिया है, लेकिन ब्रजवासियों ने कृष्ण को दिया है। प्रेमियों को घर बसाने की चिंता होती है क्या? जिसे घर बसाने की चिंता हो वो प्रेमी नहीं है, वो तो व्यापारी है। जो कहता है भगवान से मेरा घर बसा दे, व्यापारी है वो। प्रेमी तो क्या कहता है, मेरा घर बर्बाद हो जाए तो परवाह नहीं, पर मेरा दिल आबाद रहना चाहिए, तेरी यादों में आबाद रहना चाहिए, हमेशा तेरी याद बनी रहे, ये चाहिए और कुछ नहीं।